वेलकम टू दिलरज़ाक एकेडमी और मुझे कहते हैं हारून दिलरज़ाक। आज हम रेवन मार्टिन का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको नाउन कहते हैं, आज हम उसकी काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको मिस मत कीजिएगा। जैसे कि हमको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी इंसान है, जो भी जगह है, जो भी चीज़ है, जो भी आइडिया है, हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है उसको नाउन कहते हैं। चाहे वो इंसान है, चाहे वो जगह है, चाहे वो कोई आइडिया है या कोई चीज़ है। इस बुक में जो नाउन की काइंड्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। 7 टाइप्स यहाँ पर दी गई हैं इस बुक में। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन्स। हम पढ़ेंगे कि ये कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं। आज का लेक्चर हमारा इन 7 काइंड्स पर होगा। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि दिलरज़ाक एकेडमी ने स्पोकन इंग्लिश की, आइल्स की और CSS PMS इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं जो कि जूम के थ्रू दी जाती हैं। हर एक बैच में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ हम 1-to-1 सेशन भी देते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप +92 312 996 3236। Furthermore, you can email us on dilazak@gmail.com, dilazakacademy@gmail.com. Furthermore, home tutors are available at your doorstep anywhere in Pakistan. पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको होम ट्यूटर्स अगर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। कमिंग बैक टूवर्ड्स लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको फोकस के साथ सुनिएगा और इसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा उनको लिखने की कोशिश कीजिएगा और उनको अपनी जो आपकी रियल लाइफ है उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप इसको अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स हर वो चीज़ होती है जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मोबाइल, तो दुनिया के बहुत से मोबाइल हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल हैं। मैं कहता हूँ कि पंखा, तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के पंखे हैं। तो वो चीज़ जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि कॉमन नाउन इज द नेम, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जो चीज़ एक किस्म की होती है या उस क्लास की होती है और उसका नाम भी सेम होता है, उसकी कैटेगरी सेम होती है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, फर्स्ट वन इज आई लव माई कंट्री। अब वो कंट्री पाकिस्तान भी हो सकता है, वो कंट्री इंडिया भी हो सकता है, वो कंट्री पैलेस्टाइन भी हो सकता है, वो कंट्री कोई और मुल्क भी हो सकता है। सो कंट्री जब हम कहते हैं तो वो मुल्क हो सकता है और वो मुल्क सारे जो मुल्क हैं वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं आपस में। सो ये कॉमन नाउन होगा। द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब गर्ल्स कोई भी हो सकती हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर करती हैं। दिस इज एक्सपेंसिव पेन, ये पेन महंगा है। अब वो पेन किसी भी ब्रांड का हो सकता है क्योंकि उसने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, उसने उसको बिल्कुल कॉमन कर दिया। जब हम कहते हैं कि गिव मी पेन, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको कोई भी पेन दे दो। लेकिन जब हम दुकान पर जाते हैं और उसको कहते हैं कि गिव मी जेल का पेन दो मुझे, या पियानो का दो, या डॉलर का दो, तो फिर वो स्पेसिफिक समझ जाता है कि हाँ मुझको अब ये पेन देना है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई भी पेन दो तो उसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होती है? प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो कि किसी पार्टिकुलर पर्सन या किसी पार्टिकुलर जगह या किसी पार्टिकुलर चीज़ का नाम होता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग और एन आइडिया, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। तो यहाँ पर पाकिस्तान एक ही मुल्क है। जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में पाकिस्तान सिर्फ एक ही है। जब हम इंडिया कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंडिया दुनिया में एक ही है। केट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब लड़कियां तो बहुत हैं लेकिन यहाँ पर जिस लड़की की बात हो रही है वो केट की बात हो रही है। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। अनडाउटेडली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नोट है।
इम्पॉर्टेंट नोट है, आपने इसको जहन में रखना है। जितने भी नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको लिख लेना है, और जब कभी भी आप राइटिंग करेंगे तो इन चीज़ों का जो है वो ध्यान देना है आपने। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग। जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन लिखने लगें, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो सेंटेंस के आखिर में हो, कहीं पर भी हो, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल लिखना है। आप किसी बंदे का नाम लिख रहे हैं, किसी मुल्क का नाम लिख रहे हैं, या किसी प्रॉपर चीज़ का नाम लिख रहे हैं, तो आपने मुल्क का नाम का जो पहला लेटर होगा, मुल्क के नाम का जो पहला लेटर होगा वो आपने कैपिटल लिखना है। सिमिलरली किसी भी इंसान का नाम लिख रहे हैं तो उसके जो नाम का जो पहला वर्ड है वो आपने कैपिटल लिखना है। नोट नंबर 2, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए अहम है कि मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ। अ प्रॉपर नाउन्स आर समथिंग समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, कि बाज़-औक़ात जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब वो कैसे? समटाइम्स हम ऐसा है कि हम किसी के साथ रेफ़र करते हैं। अब पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर। अब मोहम्मद आमिर को वसीम अकरम कहा जाता है कि मोहम्मद आमिर ये वसीम अकरम की तरह है, या ये वसीम अकरम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद आमिर वसीम अकरम है। मोहम्मद आमिर एक अलग पर्सन है और वसीम अकरम एक अलग पर्सन है, लेकिन समझाना वो ये चाहता है कि जो स्किल्स वसीम अकरम में थी वही सेम स्किल्स मोहम्मद आमिर में है, तो इस वजह से अब मोहम्मद आमिर को वसीम अकरम के साथ रेफ़र किया जाता है। अब ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ही वॉज अ लुकमान ऑफ हिज एज। हज़रत लुकमान, जिनका जिक्र हमारी होली बुक में भी आया है कि वो बहुत दाना आदमी थे, तो अब ये कोई एक रैंडम XYZ बंदा है, चूँकि ये बंदा वाइज है, चूँकि ये बंदा अक्लमंद है, चूँकि ये बंदा हिकमत की बातें करता है, इसी वजह से इसको लुकमान से रेफ़र किया गया है कि वो अपने दौर का लुकमान है, या वो अपने दौर का लुकमान था। कैलिडास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर जो कि प्लेस लिखते रहे हैं, तो ये जो कैलिडास है, ये जो हिंदुस्तान के हैं, ये भी प्लेस लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैलिडास को शेक्सपियर के साथ उन्होंने रेफ़र कर दिया। अब कैलिडास एक्चुअल में शेक्सपियर नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी राइटिंग्स इनसे मिलती हैं, या चूंकि वो लोगों को इतना ही इम्प्रेस करते हैं जितना शेक्सपियर ने किया था, तो इस वजह से इनको शेक्सपियर से रेफ़र किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये शेक्सपियर है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ रेफ़र किया जाता है उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो दोनों आपस में शेयर करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं कि जो हम बहुत सी चीज़ें होती हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स को जब कलेक्टिवली एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर of persons or things taken together and spoken of as one whole। कि जो लोग हैं या चीज़ें हैं उनको जब इकट्ठा करके एक यूनिट के तौर पे बोला जाता है तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब बंदों को या चीज़ों को इकट्ठा करके एक यूनिट में बोला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। क्राउड, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा क्राउड कहते हैं हुजूम को, कलेक्शन ऑफ पीपल को कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग हो ना, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो उनको क्राउड कहते हैं। अब इस वेरी नेक्स्ट है मॉब। क्राउड और मॉब में फ़र्क होता है। जो मॉब होता है ना वो यूजुअली वायलेंस के सेंस में आता है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल कि जो कि वायलेंस करते हैं, जो कि तशद्दुद करते हैं, उसको मॉब कहा जाता है। टीम, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। जब हम किसी एक प्लेयर की बात करते हैं मोहम्मद आमिर की, तो वो सिर्फ एक प्लेयर की बात करते हैं। अगर किसी प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया होता तो हम कहते हैं कि एक प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, दैट कैन बी XYZ। लेकिन जब हम पूरी टीम परफॉर्म नहीं करती तो हम कहते हैं कि आज जो है वो पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से हम मैच हार गए। फ्लॉक कहते हैं कलेक्शन ऑफ बर्ड्स को। जब परिंदे एक झुंड में जा रहे होते हैं ना, उसको फ्लॉक कहते हैं। हर्ड, कलेक्शन ऑफ शीप। जब बहुत ज़्यादा शीप्स एक साथ जा रही होती है ना, उसको हर्ड कहते हैं। रेवर्ड,
आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को क्या कहते हैं? आर्मी। फ्लीट जो बहरी जहाज जा रहे होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप, तो उनको क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। ज्यूरी कहते हैं कलेक्शन ऑफ जजेस को। फैमिली कहते हैं कलेक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स को। नेशन कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंडिजिनस पीपल इन अ कंट्री। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, मुकामी, जो उस मुल्क में पैदा हुआ हो, जो उस जगह पर पैदा हुआ हो। सो नेशन वो होते हैं, वो मुकामी लोग होते हैं कि जो कि उस मुल्क में पैदा हुए होते हैं। पार्लियामेंट कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटर्स, कानून साज, रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे जिनको हम वोट करके जो है आगे लेकर जाते हैं, और उसके बाद है सेनेटर्स। नंबर 12 कमेटी, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स जब होता है तो उसको कमेटी कहते हैं। अब ये 12 वर्ड्स आपके पास आ गए। इन 12 वर्ड्स को आपने याद करना है, लिखना है, इनको रिटेन करना है। जब इनको रिटेन करना है, इन पे प्रैक्टिस करनी है, और फिर इनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर जाकर ये रिटेन होंगे। इनको बार बार यूज़ करना है, तो फिर जाकर आपको ये आपकी मेमोरी में कहीं जाकर सेव होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा और उसके बाद आप चैम्पियन बन जाएंगे, आप फर बोलने लगेंगे और आपके हाथ लिखने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बार बार इन लफ्ज़ों से गो थ्रू होना पड़ेगा, इनको अपने सबकॉन्शियस में बिठाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप ये वर्ड्स समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट नाउन की टाइप है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ होती है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं उससे पहले आपको दो चीज़ों का मैं फ़र्क बताता चलूँ आपको। एक होता है टेंजिबल चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, एक होती है इंटेंजिबल चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते। एक टेबल है, एक लैपटॉप है, एक माउस है, एक सेल फ़ोन है, तो मैं इसको छू सकता हूँ। सो इसका मतलब है कि ये टेंजिबल है। लेकिन मेरा कोई ख्याल है, या मेरी रूह है, या मेरे एहसासात हैं, तो मैं उनको छू नहीं सकता। सो जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, ठीक है, वो अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। An abstract noun is usually the name of quality, action or state considered apart from the object to which it belongs to. कि जो किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी एक्शन का नाम हो सकता है, और किसी स्टेट का नाम हो सकता है। और जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसको हम वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करती हों, या वो उसको हम छू भी सकें। ठीक है, लाइक कि ही इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है, हम उसकी गुडनेस को छू नहीं सकते, हम उसको गुडनेस को छू नहीं सकते। या ही इज़ वाइट, तो उसकी जो स्टेट ऑफ वाइटनेस है उसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, सो क्वालिटीज़ में गुडनेस आ जाती है, अच्छाई, काइंडनेस आ जाती है, मेहरबानी, वाइटनेस आ जाती है जो गोरापन होता है, डार्कनेस जो कालापन होता है, हार्डनेस सख्ती, ब्राइटनेस वो जो तेज़ी होती है रंग के सेंस में, कलर के सेंस में, ऑनेस्टी दयानतदारी, विजडम कहते हैं अक्लमंदी को, ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को, एक्शंस लाफ्टर कहका लगाना। हम एक कहका लगाते हुए शख्स को देख तो सकते हैं, लेकिन हम उसके लाफ्टर को हम मैयर नहीं कर सकते। हम उस इंसान को तो छू सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं, लेकिन उसका जो लाफ्टर है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, हम उसको मैयर नहीं कर सकते, हम उसको छू नहीं सकते, हम उस तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए ये जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट, हम थीफ को तो छू सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन थेफ्ट, डाके तक नहीं जा सकते। चोरी को जो है वो हम नहीं वो कर सकते, इसलिए चोरी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मूवमेंट हरकत, जजमेंट फैसला, हेट्रेड नफरत, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और स्टेट चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, यूथ जवानी, स्लेवरी गुलामी, स्लीप नींद, सिकनेस बीमारी, डेथ मौत, पॉवर्टी गुर्बत। सो ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की मिसालें हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं कि किसी भी क्वालिटी का, किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट का नाम होता है, लेकिन हम इनमें से किसी को भी छू नहीं सकते।
ठीक है। अगर किसी चीज़ को छू सकते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को नहीं छू सकते। अगर किसी इंसान को छू सकते हैं और उसका कोई एक्शन है तो हम उसको नहीं छू सकते। अगर किसी बंदे या किसी और चीज़ की कोई स्टेट है, हम उस चीज़ को तो छू सकते हैं, लेकिन हम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको छू नहीं सकते, जिसकी वजह से उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस लाइक ग्रामर, ग्रामर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके हाथ में ग्रामर की बुक हो सकती है, लेकिन ग्रामर जो मेन कंसेप्ट है ना, ग्रामर जो मेन कंसेप्ट है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। म्यूज़िक, आपके हाथ में वायलिन तो हो सकता है, आपके हाथ में पियानो तो हो सकता है, आपके हाथ में गिटार तो हो सकता है, लेकिन जो टर्म म्यूज़िक है वो जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल दीज आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एडजेक्टिव से भी बनते हैं, दूसरे वर्ब से भी बनते हैं, और कॉमन नाउन से भी बनते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वैसे तो जो नाउन्स होते हैं ना, वो इन 3 चीज़ों से बनते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ब आता हो ना, लेट्स से कि एक वर्ब है ईट, सो उसकी सेकंड फॉर्म होती है एट एंड थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और उसी से जो नाउन बनता है वो होता है ईटर। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एडजेक्टिव से भी बनते हैं, वो वर्ब से भी बनते हैं, और वो जो है वो दूसरे कॉमन नाउन से भी बनते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, काइंडनेस फ्रॉम काइंड। अब काइंड एडजेक्टिव है, ये किसी की क्वालिटी है, सो उससे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना वो क्या है? काइंडनेस। ऑनेस्ट, दयानतदार, दयानतदार से दयानतदारी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, ओबे, किसी की बात मानना, किसी को फॉलो करना, उससे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो होगा ओबीडियंस। ग्रो, बढ़ना, उससे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो होगा ग्रोथ। मैं आगे इंशाल्लाह ताला आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं, किस तरीके से आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट, किस तरीके से वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं, किस तरीके से कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं। कॉमन नाउन चाइल्ड कॉमन नाउन है, इससे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो होगा चाइल्डहुड। स्लेव, इससे जो कॉमन नाउन बनेगा स्लेवरी, गुलाम से गुलामी। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी डन विद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपको इसका जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक दो दफ़ा आप उसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि बड़े ही आसान हैं, जो कि आप समझ सकते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल उस चीज़ को कहते हैं कि जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जिन चीज़ों को या जिन बंदों को हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स, पेन, एप्पल्स, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, कार्स, पॉपुलेशन, ये वो सारी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स which cannot be counted, like milk, sugar। आप शुगर सबसे पहले मिल्क है, सॉरी मिल्क, आप ये तो बता सकते हो कि कितने लीटर मिल्क है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इतने 1 लीटर में इतने ड्रॉप ऑफ मिल्क हैं। ऑयल, शुगर के जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स ऑफ शुगर होते हैं, आप उनको भी नहीं गिन सकते। गोल्ड, ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी को भी नहीं गिन सकते कि कोई बंदा कितना ऑनेस्ट है। ब्रेवरी, कोई बंदा कितना बहादुर है, ये भी आप नहीं जान सकते। और मेनली ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, ये सब्सटेंसेस, अनकाउंटेबल नाउन्स मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। के अनकाउंटेबल नाउन्स या तो सब्सटेंसेस को ज़ाहिर कर रहे होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को। अब ये ऑयल भी एक सब्सटेंस है, शुगर भी एक सब्सटेंस है, मिल्क भी एक सब्सटेंस है, और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, ऑनेस्टी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ब्रेवरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको समझने के लिए लिखी है मैंने। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल बट अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव। कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स नहीं होते। अब देखिए, बुक का बुक्स होगा, पेन का पेन्स होगा, एप्पल का एप्पल्स होगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स होगा,
लेकिन गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होगा, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं होगा, मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल बनते हैं, जमा बनते हैं उनके, और अनकाउंटेबल नाउन्स के जो है वो प्लूरल नहीं बनते। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हाजिर होऊंगा एक्सरसाइज के साथ, और आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर लेक्चर में कोई फ्लॉ होता है या कोई मिस्टेक होती है, सो मैं उस मिस्टेक को हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहूँगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लेक्चर के दौरान आप कोई प्रॉब्लम फेस करें तो आप कमेंट में बता दिया करें। इंशाअल्लाह ताला मैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।